नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन 23 दिसंबर को पटना आ रहे हैं। दिल्ली में पदभार संभालने के बाद नितिन नवीन पहली बार बिहार आ रहे हैं, जिसे लेकर राजधानी पटना में भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। एक जोरदार रोड शो की भी तैयारी है। बिहार बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस बात की जानकारी दी। नितिन नवीन के पद संभालने के बाद 23 दिसंबर को पहली बार पटना आ रहे हैं, जिसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक नितिन नवीन को पिछले रविवार को 14 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। अगले दिन नितिन नवीन दिल्ली पहुंचे थे, जहां पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जबरदस्त स्वागत किया था। दिल्ली में पदभार ग्रहण करने के बाद नितिन नवीन ने बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की थी और अब वो पटना लौट रहे हैं। संजय सरावगी के मुताबिक 23 दिसंबर को दोपहर करीब 12:30 बजे नितिन नवीन पटना पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से ही उनका रोड शो शुरू हो जाएगा, जो बेली रोड होते हुए राजवंशी नगर और महावीर मंदिर तक पहुंचेगा। इसके बाद मिलर स्कूल मैदान में उनके अभिनंदन का कार्यक्रम भी रखा गया है। तो बिहार के लोग इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष इस बिहार की धरती पर, पटना की धरती पर आएंगे। तो वो इंतजार समाप्त हो गया। 23 दिसंबर को हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी इस पटना के धरती पर आ रहे हैं। लगभग 12:30 बजे वह एयरपोर्ट आएंगे और पूरे बिहार के और पटना के कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है और उनको बड़ी तैयारी के साथ वो रोड शो करेंगे और उसके बाद मिलर स्कूल में उनके अभिनंदन, बिहार भारतीय जनता पार्टी उनका अभिनंदन करेगी। और अगली खबर, बिहार में शीतलहर के सितम की। दिसंबर की सर्दी अचानक कहर बन गई। कई जिलों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया, जिससे अगले कुछ दिनों तक जनजीवन प्रभावित रहने की संभावना है। राजधानी पटना, आरा, छपरा, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, गोपालगंज समेत लगभग 20 जिलों में घने कोहरे की वजह से लोग परेशान हैं। बताया जा रहा है कि 22 दिसंबर तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। माना जा रहा है कि उत्तर और पश्चिम बिहार में कोहरे की तीव्रता अधिक रहने की उम्मीद है। बिहार में ठंड और घने कोहरे का प्रकोप का असर बच्चों की पढ़ाई पर भी होने लगा है। छपरा में 21 दिसंबर तक स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। वहीं पटना में स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। अगले 2-3 दिन तक बिहार भर में ज्यादा ठंड बढ़ने के अनुमान है, जिसकी वजह से पटना में अब सुबह 9 से पहले क्लासेस नहीं चलेंगी। इसके बाद भी स्कूल खुलेंगे और शाम 4:30 बजे तक बंद हो जाएंगे। विशेष कक्षा और परीक्षा पर इस आदेश का असर नहीं पड़ेगा। फिलहाल 25 दिसंबर तक के लिए यह आदेश प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के लिए जारी किया गया। शीतलहर और कोहरे का असर परिचालन पर भी पड़ा। ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गए। हाईवे पर भी गाड़ियां रेंगती नजर आईं। पटना जंक्शन पहुंचने वाली 6 से ज्यादा ट्रेनें घंटे भर से ज्यादा तक लेट थीं। कई स्पेशल ट्रेनें और सुपरफास्ट तो कई घंटों तक देरी से चल रही हैं। हाँ, सुबह से कोहरे, अधिक घने कोहरे के कारण बहुत सारी गाड़ियां हैं जो लेट चल रही है, जिसमें प्रयागराज, विभूति है, संपूर्ण क्रांति है, मैसूर, दरभंगा है। ये सब गाड़ियां लेट चल रही है। तो 72 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है रात में। हाँ, 72 घंटे का है। अभी थोड़ा सा राहत मिलने की संभावना नहीं है, ज्यादा नहीं है बस, लेकिन है। आप लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं? हम लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तो ठंड में तो दिक्कत है ना, स्टेशन पर परेशानी तो है ठंडी में? हाँ, हल्का फुल्का है, दिक्कत है ना? हाँ, दिक्कत तो है। मैंने कम संख्या में यात्री भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मैंने जिनको जरूरी है वहीं लगता है कि ट्रेन से। हाँ, बहुत है।
ऐसे में सफर करना क्या परेशानी लग रहा है ठंड करने में? क्या लग रहा है? और काफ़ी भी ठंड है और ठंड का भी सामना करना पड़ रहा है। और मौसम के हिसाब से देखा जाए तो मौसम सही ठीक ढंग से है नहीं, और बच्चे लोग भी साथी सफ़र में हैं और बच्चे लोग भी हमारे सब सफ़र कर रहे हैं और ठंड से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और कुहासे का असर ट्रेनों के साथ साथ विमान की उड़ानों पर भी पड़ रहा है। सुबह आने वाली और देर शाम उड़ान भरने वाली विमान पटना एयरपोर्ट पर विलंब से पहुंचे हैं। आधे से 1 घंटे की देरी से कोलकाता, लखनऊ और रांची से विमान पटना पहुंचे। कुहासे का असर जहां ट्रेनों पर है, ट्रेनें काफ़ी विलंब से आ रही है, वहीं पटना एयरपोर्ट में भी विमान जो है वो काफ़ी विलंब से नहीं है। बात करें तो आज सुबह से आने वाले विमानों में कोलकाता, रांची, बेंगलुरु से जो विमान है आधे घंटे से 1 घंटे की देरी से पटना पहुंची है। वहीं जाने की बात करें तो मुंबई, लखनऊ, रांची इंडिगो जाने वाली और एयर इंडिया की जो विमान है वो जो जाने वाली है वो भी विमान विलंब से चल रही है। तो जो कुहासा है, कुहासे के कारण सुबह के समय और देर शाम के समय जो विजिबिलिटी कम रहने के कारण जो विमान है वो घंटे भर की देरी से पहुंच रही है और जाने में भी विमान 1 से आधे घंटे और 45 मिनट की देरी से उड़ान भर रही है। हालांकि यात्रियों को पटना एयरपोर्ट पर कुछ खासी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि अतिरिक्त लॉन्च बनाया गया है, लोगों को काफ़ी परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन कुहासे के कारण, कम विजिबिलिटी के कारण विमानों की जो उड़ान है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े हिजाब विवाद को सुलझा लिया गया है। आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन ड्यूटी ज्वाइन करेंगी। कल 20 दिसंबर को नुसरत परवीन नौकरी ज्वाइन करेंगी। तिब्बती कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर महफजुर रहमान ने यह दावा किया है। साथ ही यह भी कहा कि बेवजह मामले को तूल दिया गया। नुसरत की दोस्त बिल्किस का भी यह दावा है कि नुसरत पटना के सदर अस्पताल में ड्यूटी ज्वाइन करेंगी। आपको बता दें कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवनियुक्त आयुष डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते समय हिजाब खींच दिया था। उसके बाद नुसरत ने यह कहा था कि मुख्यमंत्री ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, उनका इरादा गलत था। और यही बात अब नुसरत की सहेली और उस कॉलेज के प्रिंसिपल भी कह रहे हैं। पटना के कदम कुआं में स्थित सरकारी तिब्बी कॉलेज और अस्पताल में जहां से नुसरत परवीन ने मेडिकल की पढ़ाई की थी। ग्राफी वगैरह हो रहा था तो उसी में मुख्यमंत्री ने कहा कि देखो तो सब बच्चा जो है कि खुशी मना रहा है, तुम जो है कि मुंह ढके हुई हो, तो चलो तुम भी हंसो, है ना, दिखाओ हमको हंस करके। तो उसी पे उन्होंने जो है कि बच्ची समझ करके, अपनी बच्ची समझ करके उन्होंने जो उसका चेहरे को जो है हटा दिया, चेहरे से नकाब को हटा दिया और बोला कि जाओ बच्चे के साथ खुशी मनाओ तुम भी। तो ये बातें हुई वहां पे। उसने कहा कि सर कल जो है कि वो ज्वाइन करेगी, मेरी बात हुई है, कल भी हुई है और आज भी हुई है। आज उसकी क्लासमेट ने ज्वाइन किया है भागलपुर में, तो वही से बात हो रही थी कि बोली कि नुसरत जो है कि कल वो ज्वाइन कर रही हैं। कल ज्वाइन कर रही है, मुझे पता चला है कल ज्वाइन कर रही हैं। अच्छा, आपकी बैचमेट हैं नुसरत जी? कैसी है नुसरत जी? मतलब नुसरत जी के बारे में पहले से आप जानते होंगे, किस नेचर का की है? हाँ, सब चीज में अच्छी, पढ़ने लिखने में अच्छी है, जैसे वो रहती थी वैसे ही रहती। कभी लोगों ने फेस नहीं देखा पहले? नहीं, कभी क्लास में भी नहीं। तो अब लग रहा है ये विवाद खत्म हो गया। बिहार से लेके जम्मू, ये जो विवाद है जी, ये विवाद मतलब सही मानती हैं गलत? उतना तूल नहीं पकड़ना चाहिए जितना पकड़ लिया है। बड़ी खबर बेतिया से, जहां बेखौफ बदमाशों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। दो एटीएम को एक साथ चोरों ने निशाना बनाया। दोनों एटीएम को कटर से काटकर करीब 24 लाख की चोरी की गई। बताया जा रहा है कि बेतिया के आलोक भारती चौक पर गैस कटर के साथ चोर एसबीआई के एटीएम में घुसे और चोरों ने मशीन को काटकर 12,54,000 रुपए निकाल लिए। इसके बाद चोर यहीं नहीं रुके। चोरों का दुस्साहस ऐसा है कि वे थोड़ी दूरी पर स्थित नौतन के गहरी में भी एसबीआई के एटीएम में पहुंचे और फिर उसी तरह गैस कटर से एटीएम को काटकर करीब 11.5 लाख रुपए की चोरी कर ली। चोरी की 2 बड़ी वारदातों के बाद बेतिया पुलिस की पेट्रोलिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कार्यशैली को लेकर सवाल किए जा रहे हैं कि पुलिस गश्ती में क्या कर रही है। जो चोर
इस तरह बेखौफ सड़क पर घूम रहे हैं। 15 के आसपास फोन आया था जो इनका कंट्रोल रूम है कि इस तरह की घटना एक सामने आई है। तो जैसे ही पता चला हम लोग 5 मिनट के अंदर ही लगभग 1:20 में ही यहाँ पे हमारी गश्ती टीम पहुँच गई और तब तक ये घटना की जा चुकी थी। लगभग इसमें 12,52,000 के आसपास बताया जा रहा है पैसा था। तो हम लोग कांड दर्ज करके अनुसंधान आरंभ कर दिए हैं जल्दी। और अगली बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड के क्लर्क श्याम कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। घूसखोर क्लर्क श्याम कुमार की गिरफ्तारी उसके कार्यालय से हुई। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम को शिकायत मिली थी कि श्याम कुमार पैसे की डिमांड कर रहा है। शिकायत के आवेदन पर टीम ने कार्रवाई की। श्याम कुमार के दफ्तर में पहुंची। जैसे ही शिकायतकर्ता ने रिश्वत की राशि 8,000 रुपए घूसखोर क्लर्क श्याम कुमार को दी, विजिलेंस की टीम ने धावा बोल दिया और श्याम को रंगे हाथ दबोच लिया। बताया जा रहा है कि मोतीपुर के भवानीडीही गांव के रहने वाले राहुल रंजन कुमार अपनी जमीन को रोक सूची में हटवाना चाहते थे। रंजन ने सीओ और राजस्व अधिकारी से रिपोर्ट कराने के लिए आवेदन दिया था। इसी काम को कराने के एवज में घूसखोर क्लर्क श्याम कुमार ने पहले 10,000 रुपए की मांग की, बाद में 8,000 पर डील फाइनल की, लेकिन अब वो विजिलेंस के पंजे में फंस चुका है। ये लिपिक हैं अंचल कार्यालय में, जिनके द्वारा जमीन के में कुछ कार्रवाई के लिए रिश्वत की मांग की गई थी। तो उनके कंप्लेन पर सत्यापन कराया गया। सत्यापन के बाद जो है उस पर कार्रवाई की गई धावा दल गठित करके, और धावा दल गठित में उनके पास से 8,000 रुपया रिकवर किया गया। सारा प्रक्रिया देने के बाद में जो है कि श्याम जी से जब मुलाकात हुई कि हमको सीओ सर से बात करवाइए कि अब सीओ और आरओ दोनों आदमी यहाँ से करके वेरीफाई भेज देंगे तो मेरा ये रोक सूची से हट जाएगा। उसके बाद में जो हुआ कि नहीं, ये सब हटाने से पहले आपको हमसे भेंट करना होगा, जो ये नाजिर साहब है श्याम जी। तो हम इनसे बोले कि सर बोलिए कि क्या करना है। उसके बाद वो बोले कि ठीक है कि हम आइए आपसे बात करते हैं। तो वो बाहर निकल करके हमसे बात की और बात क्या की कि 10,000 रुपया आपको देना होगा इसको हटाने के लिए। और ऐसी ही एक खबर मोतिहारी से भी सामने आई। पूर्वी चंपारण के केसरिया में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए टीम ने बाल विकास परियोजना की महिला पर्यवेक्षिका अंगिका कुमार को गिरफ्तार कर लिया। 4,000 रुपए घूस लेते महिला पर्यवेक्षिका अंगिका कुमारी को गिरफ्तार किया गया है। निगरानी को यह जानकारी मिली थी कि महिला पर्यवेक्षक एक काम कराने के बदले 15,000 रुपए की डिमांड करती थी, लेकिन पीड़िता ने इससे 4,000 रुपए देने का वादा किया था। जैसे ही पीड़िता ने पैसे अंबिका कुमारी के हाथों में रखे, टीम ने तुरंत महिला पर्यवेक्षक को रंगे हाथ पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि निगरानी की टीम महिला पर्यवेक्षिका को पकड़कर पटना ले गई। सत्यापन में उनके द्वारा रिश्वत मांगे जाने की घटना को सत्य पाया गया। उसके बाद जब उनके द्वारा रिश्वत की राशि की मांग की गई है तो आज हम लोग जो है ट्रैप की कार्रवाई किए हैं, जिसमें वो 4,000 रुपये रिश्वत की राशि लेते हुए पकड़ी गई है। अब बड़ी खबर गोपालगंज से बड़ी खबर है। थावे दुर्गा मंदिर में चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सीवान, छपरा और गोपालगंज में छापेमारी की जा रही है। संदिग्धों से पुलिस की टीम ये पूछताछ कर रही। थावे मंदिर में चोरों ने अब तक की सबसे बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 17 दिसंबर की रात बेखौफ चोर चोरी छिपे रस्सी के सहारे थावे दुर्गा मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचे और माता का मुकुट और गहने लेकर फरार हो गए। दान पेटी और तिजोरी भी चोर लेकर फरार हो गए, जिसकी तलाश में पुलिस गोपालगंज के साथ साथ आसपास के जिलों में छापेमारी कर रही है। और अब खबरें कारोबार से जुड़ी। भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन हरियाली लौटी। लगातार 4 दिनों की गिरावट के बाद शेयर बाजारों में आज 19 दिसंबर को जोरदार वापसी की। अमेरिका में ब्याज दरें घटने की बड़ी उम्मीद के बाद शेयर बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली है। सेंसेक्स 447 अंक की बढ़त के साथ 84,929 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 150 अंक बढ़त के साथ 25,966 के स्तर पर बंद हुआ है।
मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों में अधिक जोश और तेजी देखने को मिली। लगभग सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी हरे निशान में बंद हुए हैं, जिसे तकनीकी रूप से बाजार के लिए सकारात्मक संकेत माने जा रहे हैं। और बात खेल जगत की। इंडियन क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप का कोलकाता नाइट राइडर्स में चयन होने के बाद आकाशदीप इन दिनों सासाराम में ही लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। बॉलिंग से लेकर बैटिंग में भी लगातार अपना जौहर दिखा रहे हैं। आकाशदीप जैसे बड़े इंटरनेशनल प्लेयर को सासाराम में प्रैक्टिस करते हुए देखना लोगों के लिए अच्छा रहा। स्थानीय खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल है। आकाशदीप ने कहा कि कोलकाता उनका होम ग्राउंड रहा है, ऐसे में केकेआर से जुड़ना काफी अच्छा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।